प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे अंकोल का प्रयोग। अंकोल एक पेड़ होता है और उसमें बीज लगते हैं। जो छोटे जो झारों में बीज लगते हैं, ऐसे बीज होते हैं, सूख के ऐसे हो जाते हैं उसमें। उसको अंकोल का पेड़, वैसे नीम पीपर इनके बराबर होता है वो। और ये मध्य प्रदेश में है, दक्षिणी भारत में बहुत पेड़ हैं। और ये पंसारी के यहाँ अंकोल के बीज मिल जाते हैं, बड़े पंसारियों का। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो अंकोल के बीजों को आप चूर्ण कर लीजिए, उसको कूट पीस करके और कपड़े में छान करके। और आप लगभग इस चूर्ण को 5 ग्राम के लगभग शहद के संग अंकोल के बीजों के चूर्ण को 15 दिन तक सेवन करें। केवल मैं 15 दिन बता रहा हूँ आपके लिए। अगर आपको आगे फ़ायदा हो तो आगे बढ़ाना, नहीं तो मत बढ़ाना। तो ये सुबह और शाम खाने से पहले आपको लेना है। तो इसके आधा घंटे बाद आपको खाना खाना है। खाने में आपको खटाई, ज़्यादा नमक और मिर्च नहीं लेने हैं, सादा चीज़ लेनी है। लहसुन प्याज वगैरह नहीं लेना है। सादा खाना खाना है, बिल्कुल नॉर्मल। हरी सब्जी से, इसमें चुपड़ी रोटी भी खा सकते हो, दूध भी ले सकते हो। तो अब इसको सेवन से आप क्या करोगे? इसके सेवन से आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा होगी और वो आपके जो सूक्ष्म जो तंतु हैं, जो सार होता है, उसमें बदलाव लाएगी ये दवा। और आप इसको फिर लगातार लीजिए। तो 15 दिन के बाद आप फिर इसमें 2 दिन का गैप दें। और जैसे महीने में आप 10 दिन लें, फिर 15 दिन के बाद इस तरह आप ये रूटीन में लेते चले जाएं। 2 दिन के बाद, 15 दिन बाद लगातार लेने के बाद फिर 2 दिन छोड़ दें, 1 दिन लें, 2 दिन छोड़ दें, 1 दिन लें। और ये शहद के संग लेनी है 5-5 ग्राम सुबह और शाम। दूध का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें, लेकिन घी अच्छा और शुद्ध होना चाहिए। तो इसको अगर लेता है आदमी, तो ये वृद्धावस्था को कम से कम आधी आपकी उम्र को पीछे खींच देगा। जैसे आप अगर 60 साल के हैं तो आपकी उम्र 30 जैसी कर देगा। अगर 50 है तो आपको 25 जैसी कर देगा ताकत। आप इसको लीजिए। अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको एक तो ये है कि ब्रह्मचारी का पालन करना है आपको, और इसमें ईश्वर का भी ध्यान करना है। कोई बुरे विचार हमको बिल्कुल नहीं बदलने हैं। और ईश्वर से ये प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मैं अपने शरीर को बलिष्ठ किस लिए बना रहा हूँ? भोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं अपने शरीर को ईश्वर स्मरण या मुक्ति जुक्ति के लिए, कर्म करने के लिए मैं अपने शरीर को बलिष्ठ बना रहा हूँ। इसके हेतु मुझे आयु प्रदान करें। तो इस तरह आप मनन करते रहें और इस दवा को लेते रहें। और 15 दिनों के बाद आपको इसमें चमत्कार दिख जाएगा। फिर इसको 2 दिन गैप दे करके लेते रहिए। और फिर आप इसको 90 दिन लेने के बाद 2 दिन गैप दे दियो, फिर ले लिए ऐसे। फिर आप इसको ब्रेक दे दीजिए। फिर आप इसको 6 महीना का ब्रेक दीजिए। फिर आप इसी तरह चालू कर दीजिए 6 महीना के बाद। फिर आप इसमें 90 दिन ले और फिर 6 महीना का गैप दो। इस तरह ये दवाई ली जाती है। तो ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ कि आप, और एक फ़ायदा इसमें ये भी होगा आपको, अगर इस दवाई को मनुष्य खा रहा है और उसको कोई सरफ खा जाता है, तो उस मनुष्य पर उस सरफ के जहर का कोई असर नहीं होगा। ये बिल्कुल निश्चित समझिए आप। तो भाई और बहनों, इस दवा को आप
आजमाइए और लीजिए, इसमें कोई जाता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको साल भर में ये 100-150 रुपये की दवाई आएगी। अंगकौल के बीज और इसका चूर्ण बनाइए और शहद के साथ लीजिए, और कुछ करना नहीं है। सुबह शाम आप गाय का या भैंस का दूध पीजिए शुद्ध, उसमें मीठा बिल्कुल नहीं चलेगा, इसमें मीठा मत गिरना। और सादा खाना खाना, प्याज लहसुन से बचें, गर्म चीज़ों से बचें, तो बिल्कुल निश्चय लाभ मिलेगा और आपकी आयु बढ़ जाएगी। और जो सूक्ष्म तंतु हैं वो नए तंतुओं को बनाएंगे और आपको सार रूप में शरीर की क्रांति, आयु, वैभव, स्मरण शक्ति, ये सारी चीज़ मिलेंगी। तो भाइयों और बहनों, बहुत ही छोटी बात में मैंने आपको बड़ी बात बता दी है। इसका प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करें, अपने साथी और संगियों से बताएं कि हमें इससे ये लाभ हुआ है और दूसरों को भी ये लाभ होगा, जिससे दुनिया लाभ उठाए और फ़ायदा उठाए। बहुत सस्ता फॉर्मूला है शरीर बनाने का, नेम टेम करने वालों का। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।